हेलो व्यूअर्स, देखो आज हम लोग क्या खाने वाले हो। ये ऑक्टोपस ही है ना। मुझे तो ये ऑक्टोपस ही लग रही है, ऑक्टोपस जैसा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ट्रेडिशनल रेसिपी, चाखुरी रेसिपी, जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं मुझे मालूम नहीं, बट ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। हमारी ट्रेडिशनल का ये नंबर 1 फूड है, नंबर 1 करी है। सभी लोग इसे खाने के लिए बहुत पागल है। जो मैंने देखा, जैसे कई शादियों पर जाने पर ट्राइबल और नॉन ट्राइबल लोग भी एक साथ ये खाना को खाने के लिए पागल रहते हैं, मांगता रहता है चखई खाने के लिए, चखई देने के लिए। तो ये करी का नाम है चखई। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये पीक बूटी का एक करी, जो हमारे कल्चर में ये करी का नाम है चखई। ये करी को किस तरह से बनाती है वो वीडियो ही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे अच्छी तरह से क्लीन करके हम लोग इसे बॉयल करने वाले हो। पहले बॉयल करके पीस करने वाली हो। अच्छी तरह से देख रही हो। अभी अगर कोई भी मैला वगैरह हो तो इसे निकल कर फेंक कर अच्छी तरह से धोकर इसे बॉयल करके पीस करने वाली हो। कई लोगों को देखा ये बूटी को बॉयल करके भी खाते हैं और बिना बॉयल करके भी ये बूटी का करी बनाती है। तो हम लोग इसे बॉयल करके ही लेने वाली हो। ये बूटी है तो बॉयल करके पकाने से बूटी का जो स्मेल है वो नहीं होता है। तो हम लोग थोड़ा इसे बॉयल करके ही पकाने वाली हो, पीस करने वाली हो बॉयल करके। तो इसे अच्छी तरह से इस तरह से देखकर उसके बाद धोकर उसे बॉयल करके मैं उसे पीस करने वाली हूँ। मुझे कोई भी चिकन इतना अच्छा नहीं लगता, मैं कोई भी चिकन खा नहीं पाती हूँ। तो ये बूटी मुझे पसंद है, बहुत ही पसंद है। मेरा ये फेवरेट डिश है क्योंकि ये थोड़ा नरम है और खाने में भी ये काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी टेस्ट होती है। तो इसी कारण ये मेरा फेवरेट डिश है। तो ये बूटी को हमने क्लीन करके धो लिया और उसके बाद अब इसे बॉयल करने वाली हूँ। तो अभी इसे बॉयल कर रही हूँ और इसे करीबन 1 मिनट तक ही हम लोग बॉयल करने वाली हो। और इसे 1 मिनट के बाद निकल कर फिर से थोड़ा क्लीन करके पीस करने वाली हो। तो ये बॉयल हो चुकी है, तो अभी इसे निकाल लेती हूँ। बॉयल करने के बाद इसे निकल कर अभी पीस करने वाली हूँ और भी थोड़ा अच्छी तरह से क्लीन करके अच्छी तरह से देखकर पीस करने वाली हूँ। तो इसे इस तरह से ही देखकर जो भी थोड़ा वगैरह मैला है उसे क्लीन करके पीस करने वाली हूँ। तो अभी पीस कर रही हूँ। तो ये बूटी आधा अधूरा पक ही चुकी है। तो यहाँ पर देखो, ये चाखुई का करी बनाने के लिए यहाँ पर ये चावल को भिगो कर रखा है चाखुई पर डालने के लिए। अगर चावल का गुड़ी है तो ये चावल को भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमारे घर में चावल का गुड़ी नहीं है, तो इसी कारण चावल को भिगो कर रखी हो। और ये बूटी का पीस भी हमने कर ली है और अभी इसे अच्छी तरह से धोकर करी बनाने वाली हो। और ये चाखुई का करी बनाने के लिए यहाँ पर पैन पर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये पानी गर्म हो चुकी है और अब हम लोग यहाँ पर डालने वाली हो ये बेकिंग सोडा, खाने का जो सोडा होता है। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच बेकिंग का सोडा डाला। और यहाँ पर बूटी है शायद 1 kg। तो ये बेकिंग सोडा डालने के बाद ही ये बूटी को हमने डाल दिया गर्म पानी पर। ये बूटी डालने के बाद ये करी को थोड़ा उबालने दूंगा। उबालने के बाद ही यहाँ पर जो भी मसाला डालना है वो डालूँगा। ये करी मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहो, ये बिना ऑयल की करी है, ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी कारण ये करी मुझे बहुत पसंद है। ये गर्म पानी पर बूटी डालने के बाद हमने यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाला और इसके बाद ये करी भी उबाल चुकी है तो मिर्ची डाल दिया काट कर।
ये करी पर मिर्ची कटकर डालने से ही अच्छा लगता है, तो मिर्ची को कटकर ही डाला। ये चखरी करी पर मिर्ची को कटकर डालने से ही मुझे अच्छा लगता है ये करी, तो मैंने इस तरह से ही डाला। और उसके बाद डाला थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, करी को थोड़ा कलरिंग करने के लिए। और उसके बाद डालने वाली हो थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। ये चखरी करी पर ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे धनिया के पाउडर, जीरे पाउडर, ये सब तो डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। और उसके बाद करी को थोड़ा अच्छी तरह से लड़ा लेती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। नमक, ये मिर्ची, ये हल्दी और लाल मिर्च पाउडर जो डाला था, तो वो सब मसाला को अच्छी तरह से, करी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से पकने के लिए रख दूँगा। पूरी आधे घंटे तक ही पकाने वाली हूँ। तो ये करी पकने के बाद करी पर और भी 2 चीज़ डालने वाली हूँ। तो ये 2 चीज़ ना डालने से ये करी बनता ही नहीं है, तो मज़ा आता ही नहीं है। तो ये 2 चीज़ डालना ही पड़ता है। तो वो 2 चीज़ है, नंबर 1 चावल का गुड़ी और नंबर 2 नींबू का पत्ता, लेमन लीफ। करी पक चुकी है, तो अभी डाल रही हो जो चावल भिगो कर रखी थी, तो उसे पेस्ट कर लिया, मिक्सचर कर लिया। तो अभी डाल रही हो चावल पेस्ट। तो इसे डालने से करी घना होता है, चखरी का करी घना होता है। तो डाल दिया यहाँ पर चावल का गुड़ी। तो इसे डालने के बाद करी को लड़ाता रहना है, नहीं लड़ाने से क्या होगा, नीचे में ये चावल चिपकेगा, इसी कारण लड़ाता रहना है। यूँ ही करीबन 5-6 मिनट लड़ाता रहना है। और उसके बाद डाल दिया यहाँ पर स्पेशल ये नेचुरल मसाला, क्या कहो, ये लेमन लीफ, नींबू का पत्ते यहाँ पर डाल दिया। तो चखरी करी पर ये नींबू का पत्ता डालना ज़रूरी है, जो ये चखरी पर स्मेल आता है। तो एक नींबू का पत्ता डालने से ये करी पर बहुत ही एक सुंदर सा स्मेल आती है, जो ये स्मेल पानी से ही खाने के लिए भूख लग जाती है। तो डाल दिया यहाँ पर ये नींबू का पत्ता। तो हमारी आज का ये चखरी का करी बन ही चुकी है। तो अभी निकालने की बारी है, निकालने के बाद ठंड करके खाने का बारी है। तो देखते रहना, थोड़ा सा खाकर भी दिखाने वाली हो, जो मेरा फेवरेट डिश है ये, तो इसी कारण थोड़ा खाकर भी दिखाऊंगा। तो फॉलो करते रहना छोटा से ब्लॉग को। तो देखो करी घना हो चुकी है, तो अभी निकाल लेती हूँ इसे, करी पक चुकी है। तो मेरे मुंह से तो पानी निकल आ रही है ये करी देखकर और स्मेल पाकर ही। तो अब थोड़ा निकल कर ठंड करके खाकर दिखाने वाली हूँ। तो अभी निकाल लेती हूँ करी को। तो ये डिश, ये करी मेरी बेबी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो आप हम दोनों ही खाने वाली हो। तो देखो यहाँ पर बाट के साथ ये चखरी का करी ले लिया मैंने। तो आप थोड़ा खाकर दिखाने वाली हो, मुझे और सब्र नहीं हो रहा है। तो देखो मैं किस तरह से खा रही हूँ, बहुत मज़ा आया। तो आप लोगों को पसंद आया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, मुझे कोई शर्म वरम भी नहीं लगता, क्योंकि ये मेरा फेवरेट डिश है, मेरा ट्रेडिशनल का खाना है। तो खाकर भी दिखाया। सो फ्रेंड्स, ये बूटी को पकाकर और खाकर भी दिखाया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। यही तक रहा मेरा आज का वीडियो, ये छोटा सा ब्लॉग, मेरा ट्रेडिशनल का फूड का ब्लॉग। So friends, thanks for watching video and subscribe more next video. So friends, bye bye.